अभी हम बारीघोड़ा फाटक के पास मौजूद हैं और आपको बता दें कि खासमहल से होते हुए शंकरपुर के रास्ते गोविंदपुर स्टेशन तक जो 10 किलोमीटर तक बहुप्रतीक्षित सड़क का निर्माण कार्य होना था, जिसका शिलान्यास 2024 में हुआ था। और इस शिलान्यास के बाद ये जो सड़क है वो आपको बता दें कि सारजामदा चांदनी चौक से लेकर के बारीघोड़ा सामुदायिक भवन तक, यानी कि पिछले 2 साल में तकरीबन 1.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो सका है। और सबसे बड़ी बात है कि इन 1.5 किलोमीटर के सड़क के निर्माण में भी कई ऐसी जगह है जहां पर सड़क जो है वो जर्जर स्थिति में पूरी तरह से पहुंच चुकी है, टूट करके खस्ताहाल स्थिति में वहां पर सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे जो है वो उभर आए हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको बता दें कि जो 1.5 किलोमीटर का ये सड़क का निर्माण कार्य हुआ है, ये ना ही जो जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी उस जगह पर हुआ है और ना ही जहाँ पर इसका अंत है यानी कि गोविंदपुर स्टेशन वहाँ पर हुआ है। यानी कि खासमहल से लेकर के गोविंदपुर स्टेशन के बीच में जो सारजामदा का इलाका पड़ता है, उस इलाके में 1.5 किलोमीटर का निर्माण हुआ, जहाँ पर भी जो है वो अनियमितताएं कहेंगे एक तरह से कि अनियमितताओं के कारण सड़कें जो है वो बदहाल स्थिति में पहुँच चुकी है। और आप समझ सकते हैं कि जनता के पैसे का किस तरह से बंदरबाट हुआ है। इसका एक जीता जागता उदाहरण जो है, आप जैसे ही सारजामदा चांदनी चौक के पास पहुंचेंगे, वहां पर जो एसबीआई का एटीएम है उसके ठीक सामने की जो सड़क है वहां पर आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे जो है वो उभर आए हैं। जब हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की तो पता चला कि महज 6 महीने पहले ही इस सड़क का निर्माण जो है वो पथ निर्माण विभाग के जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा किया गया था। और उसके बाद से ही जो है ये इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे जो है महज 3 महीने में ही उभर कर सामने आ गए। टूटी फूटी सड़कों जो है वो अभी उस रोड पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और यानी कि इसके अलावा जो 8.5 किलोमीटर की सड़क है उसका निर्माण जो है वो अब तक नहीं हो पाया। आप समझ सकते हैं कि 2 साल में केवल 1.5 किलोमीटर की सड़क जो है वो बनी है। और इसके अलावा अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये बारीघोड़ा चौक कहा जाता है इसे। बारीघोड़ा चौक से लेकर के आप आगे का पूरा सड़क देख सकते हैं कि पूरी सड़क जो है वो टूटी फूटी बदहाल स्थिति में है और इस सड़क का निर्माण जो है वो अब तक नहीं हो पाया है। इससे आगे अगर हम बात करें तो सड़क निर्माण को लेकर के बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं ठेकेदार के द्वारा, और जिन गड्ढों में पानी भर आया है, और आपको बता दें कि उन पानी भर जाने के कारण गड्ढे जो है अब पानी से लबालब है पूरी तरह से, और इस कारण से उन गड्ढों से होकर के 4 चक्का वाहन भी जो है वो पार करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों के बहुप्रतीक्षित मांग पर तकरीबन 18 करोड़ की लागत से इस परियोजना शिलान्यास किया गया था और उसके बाद से अब तक जो है वो काम जो है पूरी तरह से अधूरा पड़ा हुआ है। 10 किलोमीटर की सड़क में केवल 1.5 किलोमीटर का निर्माण हुआ है। यहाँ पर हम सीधे स्थानीय लोगों से जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि क्या कुछ उनकी मांग थी और उसके बाद से अब जो है वो उसको कैसे देख रहे हैं। ये सड़क निर्माण लगभग 6 महीने से सरकार द्वारा बनाना शुरू की गई खासमहल से, और लगभग 2 किलोमीटर रोड बना, उसके बाद रोक दिया गया है। और ये बारीघोड़ा चौक से गोविंदपुर फाटक तक रोडों को खन दिया गया, जिसमें आए दिन एक्सीडेंट हो रही है। लोग चुटान कार जिनके पास कारें हैं उन्होंने कारें अपने घर में रख दी क्योंकि चलने लायक स्थिति नहीं है। पर डे स्कूटी वाले महिलाएं हों, बच्चे हों, लोग हों, गिर रहे हैं और काफ़ी दयनीय हालत है रोड की। रोड जो पहले था उसे ठेकेदार द्वारा खन दिया गया, उसमें पानी लग जा रहा है और आए दिन दुर्घटना हो रही है। न सरकार देख रही है, न हमारे विधायक देख रहे हैं, न यहाँ कोई जनप्रतिनिधि देख रहा है, और परेशानी बढ़ती जा रही है। आए दिन बरसात के दिनों में तो आए दिन पर डे 2-4 दुर्घटना हो रही है। लोग हॉस्पिटल एडमिट हो रहे हैं, बच्चों को दिक्कत हो रही है, स्कूल वैन वाले नहीं जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में, जिसमें काफ़ी परेशानी हो रही है। और हमें पूरे बस्ती को, जिसमें बारीघोड़ा, रहरगोड़ा, गदड़ा, जसोदा नगर, गोविंदपुर को इसका जो है कि काफ़ी परेशानियों के साथ सामना करना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, जैसा कि बता रहे हैं कि जिस तरह से निर्माण कार्य में अनियमितता ही कहेंगे क्योंकि 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर लगभग सड़क का निर्माण होता है और 2 साल का वक्त लगता है। और जहाँ से चूँकि खासमहल से लेकर के गोविंदपुर स्टेशन तक इस सड़क का निर्माण होना है, तकरीबन 10 किलोमीटर की सड़क है, लेकिन बावजूद इसके अब भी जो है वो 1.5 किलोमीटर का ही सड़क का निर्माण हो सका है। कुछ और लोगों से जुड़ते हैं, समझते हैं
कुसुम पूर्ति हैं, जिला परिषद की सदस्य हैं। क्या योजना थी ये और कैसे देख रहे हैं इस योजना पर जैसे काम हो रहा है? जी नमस्ते। और आपके चैनल के माध्यम से जो है आज मैं पूरी जनता के बीच में ये बात जो है आज रखना चाहती हूँ। ये विधानसभा से पूर्व जो है इस रोड का शिलान्यास अनंत फनन में किया गया और उसके बाद से ये जब विधानसभा चुनाव होने के बाद ये रोड का काम जो है शुरू हुआ और होने के बाद लगभग 1.5 किलोमीटर तक का ही सड़क निर्माण हो पाया, जो कि ये 18 करोड़ की लागत से ये खास महल चौक से लेकर आपका गोविंदपुर फाटक के तक निर्माण होना था। मगर पता नहीं ऐसा क्या है कि इस सड़क का जो है दुर्भाग्य बोला जाए या फिर क्या, इसको बीचों बीच बनाया गया। इसका कहीं भी जब सड़क निर्माण होता है तो उसको या तो शुरुआत से उसका सिर से किया जाता है या फिर उसका अंत जहाँ होता है वहाँ से शुरुआत। मगर यही एक सड़क ऐसी है जो बीचों बीच स्टार्ट किया गया और इस सड़क का निर्माण करने में हम लोगों को थोड़ी परेशानी तो हुई, मगर फिर भी जितना हो सका एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने अपना पूरा सहयोग किया, योगदान दिया है। और जब इस सड़क का जब काम होने वाला रहता है, हम लोग ने बार बार ठेकेदार से अनुरोध भी किया कि आप जब रोड बनाओगे तभी आप कोड़ी अन्यथा मत कोड़ काट करके कीजिए, क्योंकि पूरा रोड बर्बाद हो रहा है हमारा। आज लगभग जो है ये रोड बंद हुआ है, हम लोगों का 4 से 5 महीना हुआ है रोड ये बंद है। इस पे किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं कि जगह जगह रोड जो है टूटी फूटी सड़कें हैं। आगे जो है राहड़गोड़ा के आगे आप गदरा की ओर आप जाएंगे तो देखेंगे कि बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आजकल तो रोड नहीं लगता है, ये लगता है कि बस जस्ट तालाब है। रोड पे ना जाने तालाब का कैसा इसका जो है काम शुरू हो गया है, उस प्रकार का जो है रोड में अब तालाब देखने को मिलेगा। और यहाँ की जनता बहुत ही मतलब जो है बहुत परेशानी में, दिक्कत में, आए दिन यहाँ पर लोग गिर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं और आए दिन समस्या बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। इसमें से हर दिन लोग आना जाना कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा पूरा जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं, परशुड़ी से लेकर जो गोविंदपुर तक है, लगभग 2 लाख आबादी यहाँ वास करती है और 2 लाख की आबादी इसी सड़क से आना जाना कर रही है। और हर दिन क्योंकि कोई सुनने वाला है नहीं तो हम लोगों को मजबूरन इसी सड़क से जाना पड़ रहा है। भले हम चोटिल हो, बड़े हम घायल हो, चाहे कुछ भी, हमको तो इसी रास्ते से जाना आना पड़ रहा है। पथ निर्माण विभाग के द्वारा इस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, कौन ठेकेदार है और क्या कुछ डेडलाइन दी गई थी कि यहाँ इतने दिन में इसका कार्य जो है वो पूरा कर देना है? ये पथ निर्माण विभाग के द्वारा इसका जो है जो है काम लिया गया है और इसके जो है ठेकेदार जो लट्टू मंगोतिया जी हैं, मुझे जहाँ तक जानकारी है, और उन्हीं के द्वारा ये रोड निर्माण कार्य हो रहा है। सड़क निर्माण करने से पहले आप क्या निरीक्षण करने नहीं आए थे? क्या यहाँ पर घनी आबादी है? रोड की स्थिति को आपने नहीं देखा था? सारा कुछ देखने के बाद जब आप काम लिए हैं तो ये काम को आपको पूरा करने की भी जिम्मेदारी बनती है। चलिए ठीक है, हम इसी तरह आपको आगे ले चलते हैं। और जैसा कि कुसुम पूर्ति सवाल उठा रही है कि किसी भी सड़क का अगर निर्माण होता है तो या तो खास महल, चूँकि खास महल से लेकर के गोविंदपुर स्टेशन तक इसका निर्माण होना था, या तो खास महल से होना चाहिए था या फिर गोविंदपुर स्टेशन से होना चाहिए था। लेकिन इन दोनों छोर को छोड़ करके जो बीच का एरिया था सारजमदा का चांदनी चौक, वहाँ से इसका अब तालाब देखने को मिलेगा और यहाँ की जनता बहुत ही मतलब जो है बहुत परेशानी में, दिक्कत में, आए दिन यहाँ पर लोग गिर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं और आए दिन समस्या बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। इसमें से हर दिन लोग आना जाना कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा पूरा जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं, परशुड़ी से लेकर जो गोविंदपुर तक है, लगभग 2 लाख आबादी यहाँ वास करती है और 2 लाख की आबादी इसी सड़क से आना जाना कर रही है। और हर दिन क्योंकि कोई सुनने वाला है नहीं तो हम लोगों को मजबूरन इसी सड़क से जाना पड़ रहा है। भले हम चोटिल हो, बड़े हम घायल हो, चाहे कुछ भी, हमको तो इसी रास्ते से जाना आना पड़ रहा है। पथ निर्माण विभाग के द्वारा इस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, कौन ठेकेदार है और क्या कुछ डेडलाइन दी गई थी कि यहाँ इतने दिन में इसका कार्य जो है वो पूरा कर देना है? ये पथ निर्माण विभाग के द्वारा इसका जो है जो है काम लिया गया है और इसके जो है ठेकेदार जो लट्टू मंगोतिया जी हैं, मुझे जहाँ तक जानकारी है, और उन्हीं के द्वारा ये रोड निर्माण कार्य हो रहा है। सड़क निर्माण करने से पहले आप
क्या निरीक्षण करने नहीं आए थे? क्या यहाँ पर घनी आबादी है? रोड की स्थिति को आपने नहीं देखा था? सारा कुछ देखने के बाद जब आप काम लिए हैं तो ये काम को आपको पूरा करने की भी जिम्मेदारी बनती है। चलिए ठीक है, हम इसी तरह आपको आगे ले चलते हैं। और जैसा कि कुसुम पूर्ति सवाल उठा रही है कि किसी भी सड़क का अगर निर्माण होता है तो या तो खास महल, चूंकि खास महल से लेकर के गोविंदपुर स्टेशन तक इसका निर्माण होना था, या तो खास महल से होना चाहिए था या फिर गोविंदपुर स्टेशन से होना चाहिए था। लेकिन इन दोनों छोर को छोड़ करके जो बीच का एरिया था सारजमदा का चांदनी चौक, वहाँ से इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया। इसके अलावा भी कई जगह गड्ढे जरूर खोदे गए, लेकिन गड्ढे खोद करके जो है वो छोड़ दिया गया ठेकेदार के द्वारा। और निर्माण कार्य शुरू करने के 6 महीने के अंदर जो है वो बारीगोड़ा सामुदायिक भवन तक इसका निर्माण हुआ। लेकिन 6 महीने के अंदर ही ये जो 1.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण था, यहाँ पर भी कई जगह जो है वो गड्ढे उभर आए। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से निर्माण हो रहा है और जितनी परेशानी बारीगोड़ा, रहरगोड़ा, गदड़ा, सारजमदा, इन सभी इलाकों के लोगों को उठानी पड़ रही है? यहाँ के लोग, हम लोग बहुत दुखी हैं कि बारीगोड़ा, रहरगोड़ा, गदरा जैसे ग्रामीण इलाके में हम लोग रह रहे हैं। आए दिन हमारे आम ग्रामीण को चलना मुश्किल हो गया, इतना मुश्किल हो गया कि अगर किसी को अस्पताल लेके जाना है तो अस्पताल जाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि हम अस्पताल लेकर जाएं तो कैसे जाएं। और वहाँ पर कई लोगों की ऐसी मौत भी हो गई है जो डॉक्टरों के द्वारा बोला गया कि 10 मिनट 15 मिनट पहले लाए रहते तो हम इनको बचा लेते। उस स्थिति में हम लोग का दुर्भाग्य है, इस बस्ती का लोगों का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे बस्ती में हम लोग का रहना हो रहा है। रही बात दूसरी कि ये 17 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं, 17 साल पहले रोड बना, उसके बाद से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि आज रोड बनने वाला है, कल रोड बनने वाला है। हर जो चुनाव के पहले जितने जनप्रतिनिधि लोग आते हैं हम लोग को आश्वासन देते हैं, छलने का काम करते हैं, बोलते हैं कि अभी ये चुनाव में आप लोग हम लोग को वोट दीजिए, हम लोग वोट देंगे और ये रास्ता आपका बन जाएगा, रोड बन जाएगा। लेकिन ये देखते देखते 17 साल हो गया है रोड बने हुए। आप घूम के देखे होंगे पत्रकार महोदय कि जगह जगह इतनी बड़ी बड़ी गड्ढा हो गया है। गदरा में थोड़ा जाइएगा तो वहाँ पर टापू बना हुआ है, आना जाना मुश्किल हो गया है। तो हमारे जनप्रतिनिधि को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ हम लोगों को चुनाव में याद करते हैं। इसलिए यहाँ आम जनता एकदम आक्रोशित है, लड़ने मरने के मूड में। लेकिन जनप्रतिनिधि तो यहाँ पर रोड बनवा रहे हैं ना, 10 किलोमीटर का रोड जो है आपका सेंक्शन है, जो कि खास महल से लेकर के आपका गोविंदपुर स्टेशन तक है। इसमें जो है कई तरह की अनियमितताएं दिख रही है। 2 साल में केवल 1.5 किलोमीटर रोड का निर्माण हुआ है, जगह जगह गड्ढे उभर आए हैं उसमें भी, और बाकी जगहों को अभी उसी तरह से जिस तरह से पहले था यथावत उसी वही स्थिति में बना हुआ है। पत्रकार महोदय, ये प्रत्येक दिन हम लोग को सुनने को मिल रहा है कि 10 रोज में आपका रोड बन के तैयार हो जाएगा, 15 रोड में बन के तैयार हो जाएगा। आज हमारे चुनाव का करीब 1.5-2 साल होने जा रहा है। चुनाव का पहले जगह जगह गिट्टी गिरा दिया गया था, बालू गिरा दिया गया था। ये आम जनता को दिखाया गया कि आप लोग चिंता ना करें, इलेक्शन के पहले हम लोग रोड बना के कंप्लीट कर देंगे। आज 1.5 साल हो गया और यही सुनते हुए देखते हुए हम लोग जा रहे हैं, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आधा रोड सरजमदा तक देखें, कुछ रोड बना हुआ है, सरजमदा के बाद यहाँ से लेकर गोविंदपुर फाटक तक IGT जो पहले जितना गड्ढा था जैसा था उसी हाल में है और उसी पे आम पब्लिक चल रहा है, गिर रहा है, टूट रहा है, मर रहा है। यहाँ 1-2 दुर्घटना भी हुई है, मौत भी हुई है। ये सारे जनप्रतिनिधि और जितने समाज सेविक और हमारे थाना प्रभारी, इन लोग सारे लोग को जानकारी भी है कि इधर आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है ये रोड के चलते। बिल्कुल, सड़कों पर जिस तरह से गड्ढे उभर आए हैं, इस कारण से जो बारीगोड़ा, सारजमदा, गदड़ा आदि क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, ये लगातार जो है दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। कैसे देख रहे हैं चाचा, जो ये रोड बना नहीं है अब तक और इस तरह से दुर्घटनाएं हो रही हैं? बहुत खतरनाक रोड हो गया है, डेली कुछ ना कुछ होते रहता है। ऐसा रोड हो गया है, गड्ढा गड्ढा हो गया है, इतना पब्लिक को दिक्कत है यहाँ चलने में। इसलिए रोड बनना एकदम जरूरी। लेकिन विधायक तो बोल रहे हैं कि हम तो रोड बनवा रहे हैं।
बनवा रहे हैं तो उधर से पिछले साल से बनवा रहे हैं, लेकिन कब बनवाएंगे। पिछले साल बोले कि हाँ रोड बन जाएगा, अभी 1 साल हो गया रोड बना नहीं। है हम लोग बोलते बोलते थक गए। अब बनना तो जरूरी है, डेली तो एक्सीडेंट होबे करता है। फाटक बंद हो जाता है, फाटक बंद होने के बाद में यहाँ वहाँ तक लंबा तो लाइन लग जाता है। अब भाई लोग उसी में उपज जाता है। अब बोलने से सब आदमी को चिड़ भी पड़ता है, मेरा दुकान टूटेगा तो उसका दुकान टूटेगा, उसका दुकान टूटेगा। एक आदमी का 16 से सबको सहूलत नहीं ना हो जाएगा, सभी को इसमें देख के चलना है ना, है। 2 किलोमीटर तो रूट बना है ना, 8 किलोमीटर और बन जाएगा। 2 किलो जिसके लिए बना उसके लिए बना। हम लोग के मर रहे हैं ना, डेली बाइक लेके जा रहा है, कल ही गिर गया था। इधर मछली वाला लगा देता है, पूरा रोड जाम कर देता है, पूरा रोड जाम कर देता है। अकल बेचारा इतना पैर टूटने से उसको बच गया, फिर भी बोलने से लोग नहीं मानता है ना। अब के जाएंगे तो कहाँ जाएगा। और बहुत सारा जगह है लगाने के लिए, तुम रोडे पर कोई जरूरी है लगाने के लिए, तो रोड भी नहीं है। एगो रोड नहीं है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in